नहीं लेकिन एक तो वर्ल्ड T20 का वो फाइनल और एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, उन दोनों मैचों को अगर पीछे याद करें, वो जोहानिसबर्ग वाले मैच की आपकी क्या यादें हैं? मिसबा भाई जब आखिरी ओवर तक पहुंच गए, उन्होंने छक्का मटांग दिया था, तब एक स्टेज पे तो लगा होगा कि गया। शुक्र है मिसबा आउट हो गया, नहीं तो मेरा इंडिया जाना मुश्किल हो जाता उस दिन क्योंकि उससे कुछ 17वें ओवर में मिसबा ने मुझे 3 छक्के मार दिए थे। तो कहीं ना कहीं या पूरे वर्ल्ड कप में मैंने वो प्रेशर ओवर्स किए थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के सामने मैं 18वां ओवर कर रहा था, 19वां। तो मैंने उस दिन भी धोनी को अभी इतना कॉन्फिडेंस था और नया नया भी था धोनी, और तो उसको मैंने बोला मैं डालता हूँ ये ओवर, प्रेशर वाला ओवर है। तो उसमें इसने 3 छक्के मार दिए। मैंने कहा तौबा, अब अगर हम हार गए यहाँ से तो मेरा हिंदुस्तान जाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो शुक्र है वाहिगुरु ने मेरी लाज रखी और ये आउट हो गया उस दिन, और हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। किसी को याद भी नहीं मुझे 3 छक्के पड़े हैं, किसी को याद था नहीं ना, बट ये याद है कि हम वर्ल्ड कप जीते थे। तो आपको भी याद कराने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, सारी चीज़ें याद करवानी चाहिए, जरूरी नहीं मेरी अच्छी चीज़ें याद होनी चाहिए। अच्छा, जब मिसबा भाई ने स्कूप मारा और गेंद ऊपर गई, टीवी पे हमने देखा नीचे श्रीशांत खड़े हैं। बस रब करवा दे। 2-3 सेकंड कैसे थे? क्योंकि वो श्रीशांत था तो कुछ भी हो सकता था, कोई और होता तो मुझे पक्का यकीन है कि पकड़ लेता। श्रीशांत था तो ऐसा था कि हो सकता कैच हो भी या ना भी हो। जिस तरह वो नीचे खड़े था ना, तो वो मुझे भी यकीन नहीं है कि उसने कैच पकड़ा कैसे। ही वाज इन नो पोजीशन, बस वो खड़ा ही था। वो कहते हैं ना कई बार बुत खड़ा कर देते हैं कि बॉल आई तो अपने आप टकरा के रुक जाएगी। तो श्रीशांत बॉलिंग करके बुत हो चुका था, स्टिफ हो चुका था, तो थोड़ा टाइम मिला क्योंकि बॉल ऊपर ज़्यादा गया था, बस पकड़ लिया, शुक्र है। नहीं लेकिन आपने खुद ही कहा ना कि आपको भी यकीन नहीं हुआ कि पकड़ लिया, लेकिन उस वक्त आपको लगता है वो शॉट खेलने की जरूरत थी? हालांकि एक ऐसी सिचुएशन थी पाकिस्तान की जहां पे पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता। और मुझे याद है आज तक के ऑफिस में कपिल पाजी बैठे हुए थे और जब बिल्कुल मैच हार गया पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान लड़ेगा। मैंने कहा पाजी कैसे लड़ेगा? कहते अब नथिंग टू लूज है, अब देखना ये कैसे आएंगे। और उसके बाद सोहेल तनवीर और आपने दोनों ने वो बैटिंग की, लेकिन वहां तक जाकर आपको लगता है कि आज वो रिग्रेट करते हो आप स्कूप शॉट खेलना? देखिए रिग्रेट कोई नहीं होता। जो क्रिकेट में कोई ऐसी शॉट नहीं जिस पे आप रन्स करते हैं उस पे आप आउट ना हो। मेरे ख्याल में मैंने एक एनालाइज किया उसको वो शॉट खेलने से पहले। मेरा वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि पेट शॉट था। चाहे आप स्पिनर लगा दें, चाहे फास्ट बॉलर लगा दें, थ्रू आउट वर्ल्ड कप इफ़ यू कैन रिकॉल कि मैंने उसमें कई दफ़ा फास्ट बॉलर्स पे फाइन लेग पीछे होती थी तो मैं वो सिंगल्स ले रहा होता था ये शॉट खेल के। यानी जितना आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है एक शॉट पे, तो आई थिंक कि मैं ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लूँ। फाइन लेग ऊपर है, 5 रन चाहिए, एक चौका मार के इसको मैच को बराबर करूँ। 9 आउट है ना, मैं सिंगल ले सकता हूँ क्योंकि सारे फील्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट रखे हुए थे बाउंड्रीज पे, बिल्कुल लॉन्ग ऑन थी, मिड विकेट था, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ थी, तो सामने ज़्यादा चांस थे अगर स्लाइटली मिस हिट होता तो आउट होने के। मुझे था कि मैं आराम से ये फाइन लेग के ऊपर से नहीं, मैं तो कीपर के ऊपर से मारने गया था बेसिकली वो शॉट। एक चौका मारूँ, उसके बाद 1 रन होगा, फील्ड ऊपर आएगी, मैं आराम से ऊपर से मार सकता हूँ और मैच। तो ज़िंदगी में होता है, यू टेक चांसेस, कभी आप सक्सेसफुल होते हैं कभी नहीं होते। ओवरऑल अगर मैं एनालाइज करूँ उस मैच को, आई थॉट कि हमें वो मैच बहुत पहले जीतना चाहिए था। जितने रन्स थे वो इतने ज़्यादा रन्स नहीं थे। बाउंडर्स की बाउंड्रीज़ को और उस पिच को जहन में रखते हुए हम गंदी क्रिकेट खेले। इंडिया वाज बेटर एट दैट डे, वो डिज़र्व ज़्यादा करते थे। बट जहाँ से भी मैच बना, जो भी बना, आई थिंक वो यही वजह थी कि फाइनल वो इंडिया जीती। ओवरऑल अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलते तो मेरे ख्याल में हम जीतते।